कैसे आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्शियन, ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम देखेंगे सिविलाइजेशन क्या होती है। सिविलाइजेशन होती है तहजीब, तहजीब को कहते हैं सिविलाइजेशन। अब हर कौम की अलग अलग तहजीब है, जैसे ग्रीक है उनकी अलग तहजीब है, मुसलमान है उनकी अलग तहजीब है, रोमन, पर्शियन सबकी एक डिफरेंट तहजीब रही है। आज हम देखेंगे ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक सिविलाइजेशन क्या होती है, उसकी डेट्स क्या है, वो कब से लेकर कब तक कायम रही, वो कहाँ लोकेटेड थी, ग्रीक कहाँ लोकेटेड थी, उसकी लोकेशन क्या है और उसके पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रीक सिविलाइजेशन का मतलब क्या है। ग्रीक का मतलब है यूनानी और सिविलाइजेशन तहजीब, इसका मतलब वो यूनानी तहजीब के बारे में हम बात करेंगे। अब ये कायम रही थी 800 BC से लेकर 31 BC तक, मतलब 800 कबल मसीह से लेकर 31 कबल मसीह तक ग्रीक सिविलाइजेशन कायम रही थी। ठीक है। कदीम यूनान जो है वो जनूब मशरक़ी यूरोप में बहरे रूम के करीब वाक़या था। जनूब मशरक़ी यूरोप में बहरे रूम के करीब वाक़या था। ठीक है। उसके बाद ये समंदर जो है ये यूरोप को अफ्रीका से जुदा करता है। यूनानी तहजीब के इर्द गिर्द और भी तहजीब जैसे उधर सिविलाइजेशन थी वो अजीम थी, उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, उनमें आ जाती है जनूब में मिस्री आ जाती है, उसके बाद मगरिब में रूमी आ जाती है और मशरिक में फारसी लोग आ जाते हैं। ठीक है। ये तहजीबें ग्रीक के इर्द गिर्द वाक़या थी। उसके बाद हम मिस्र का मतलब हमारे पास मिस्री लोग आ जाते हैं जो मिस्र में रहते हैं, उनको इजिप्शियंस कहते हैं। वो कहाँ वाक़या है, सोच में वाक़या है। ठीक है। उसके बाद रोमन आ जाते हैं। रोमन क्या लोग होते हैं, रोमन होते हैं रूमी लोग, वो वेस्ट में वाक़या, वो वेस्ट मगरिब को कहते हैं, मतलब जो रूमी लोग हैं वो मगरिब में रहते हैं। और पर्शियन कहते हैं फारसी लोगों को, फारसी जो तहजीब होती है वो कहाँ रहते हैं, वो ईस्ट में, मतलब मशरिक में फारसी थे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसमें पीरियड्स। जो ग्रीक सिविलाइजेशन है इसके 3 मेन पीरियड्स है, 3 मेन अदवार है। पीरियड्स कहते हैं अदवार को। ठीक है। एक पीरियड हो तो दौरा, तो ज़्यादा पीरियड्स आ जाए तो वो अदवार हो गए। ग्रीक सिविलाइजेशन में हमारे पास 3 पीरियड्स आ जाते हैं, आर्काइव पीरियड्स, क्लासिकल पीरियड्स एंड हेलेनिस्टिक पीरियड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्काइव पीरियड्स के। आर्काइव पीरियड्स को उर्दू में क्या कहते हैं, आर्काइव पीरियड्स को उर्दू में हम कहेंगे, आर्काइव पीरियड हम कहेंगे कदीम दौर को, मतलब जो कदीम दौर था, कदीम पुराना, उनका जो कदीम दौर था वो कब से लेके कब तक रहा था, वो 800 कबल मसीह से लेके 480 कबल मसीह तक रहा। अब ये 800 से 480 तक रहा था। अब हम बात करें कबल मसीह की। कबल मसीह क्या होता है, जो हज़रत ईसा के दौर से पहले के दौर की बात की जा रही है, उनके दौर की बात की जा रही है, उसको कबल मसीह कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या हुआ था। इसमें उन्होंने कहा है ये कौन सा टाइम था, ये कौन सा पीरियड था, ये इस चीज़ का पीरियड था जिसमें हमारे पास शहरी रियासतों, ये दौर शहरी रियासतों के अरूज का दौर था। इसका मतलब कि इसमें शहरी रियासतों को फ़रोग दिया गया था, शहरी रियासतें बड़ी थी, राइज हुई थी। ये दौर आर्काइव पीरियड आता है। उसके बाद क्लासिकल पीरियड को उर्दू में क्लासिकी अदवार कहेंगे। ये कौन सा मसला है, 480 से 323 कबल मसीह है। ठीक है। इसकी ये डेट से ये तब तक कायम रहा था। इस पीरियड से, इस दौरे में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जमहूरियत को फ़रोग दिया था। जमहूरियत कहते हैं डेमोक्रेसी को। ठीक है। उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कि जमहूरियत क्या होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हेलेनिस्टिक पीरियड्स। हेलेनिस्टिक पीरियड को हम कहेंगे हेलेनिस्टिक दौर। ये 323 से 31 कबल मसीह तक कायम रहा था। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी ना, जो तहजीब थी यूनानी, हेलेनिस्टिक पीरियड, हेलेनिस्टिक दौर कहते हैं। ठीक है। ये कब से कब तक रहा, 323 से 31 कबल मसीह तक रहा था। ये इसका अदवार था, ये इसकी डेट थी, बैक डेट थी। अब इसमें क्या हुआ था, वो कह रहा है कि इसमें ग्रीक सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था। उसका क्या मतलब है, ये जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी, यूनानी तहजीब थी, इसके ज़वाल का आगाज़ हेलेनिस्टिक पीरियड में स्टार्ट हो गया था। हमारे पास आ जाती है लाइफ इन एंशिएंट ग्रीस। ये पुराने जो ग्रीस था, यूनान जो पुराना, उसमें लाइफ कैसी थी, जिंदगी कैसी थी। अब हम देखेंगे कि उसकी लाइफ इन एंशिएंट ग्रीस कैसी थी, वो सिमिलर थी मॉडर्न वर्ल्ड से। कैसे, क्या मतलब इस बात का, वो कह रहे हैं कि जो ज़िंदगी थी, ज़िंदगी कदीम यूनान की थी, वो जदीद दुनिया जैसी थी। इसमें लोग खेती बाड़ी भी करते थे, गेम्स भी खेलते थे, थिएटर्स भी अटेंड करते थे और ड्रामास भी परफॉर्म करते थे। जैसे आज की दुनिया में लोग ड्रामास परफॉर्म्स करते हैं, काश्तकारी करते हैं, खेले खेलते हैं, वैसे ही कई वेज में एंशिएंट जो ग्रीस थी वो मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेट करती है, सिमिलर थी। अब इसमें हम पॉइंट्स देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी चीज़ें थी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सोशल स्ट्रक्चर्स। सोशल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर का उर्दू में है समाजी ढांचा। इसका क्या मतलब है कि समाज, माशरे से रिलेटेड बात हो रही है जिसको हमने फोकस करना है। ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है कि यहाँ पे यूनानियों ने इस सोशल स्ट्रक्चर में कौन सा परफॉर्म किया था, अमल कौन सा एक्ट परफॉर्म किया था, उन्होंने शहरी रियासतें बनाई थी। एक माशरा बनाया था जिसमें शहरी रियासतें थी, उसमें तकरीबन 1000 शहर था। जो शहरी रियासतें बनी थी माशरे की, उसमें तकरीबन 1000 शहर था। उन शहर में एथेंस, स्पार्टा, थीबिस, ट्रॉय, डेल्फी और मिलेटस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। अब ये जो सोशल स्ट्रक्चर्स है इसको भी उसने डिफरेंट ग्रुप्स
मेल सिटीजन्स का उर्दू मीनिंग सबसे पहले देखिए। मेल सिटीजन्स का उर्दू मीनिंग हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट। सिटीजन्स का उर्दू मीनिंग है हमारे पास शहरी मर्द। शहरी मर्द की क्या मतलब है? इसमें हमारे पास उनके जो शहरी मर्द थे उन्होंने उसको 3 ग्रोहों में तकसीम किया था। सबसे पहले लैंडिंग आ गए थे, जमींदार शराफी आ गए थे जो अमीर लोग थे, फिर पुअर फार्मर्स आ गए थे मतलब गरीब किसान, और फिर दरमियानी तबका आ गया था जो मिडिल क्लास लोग होते हैं। मिडिल क्लास लोग में हमारे पास ताजर आ जाते हैं और कारीगर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गए थे सेमी फ्री लेबरर्स। दूसरी का मतलब क्या है? आधा, नीम, पूरा नहीं, आधे से कम नहीं, आधे से ज़्यादा नहीं, आधा। फ्री का क्या मतलब होता है? आज़ाद। और लेबरर्स कहते हैं हमारे पास नीम आज़ाद जो मजदूर है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं स्पार्टा के हेलोइड्स। उसके बाद वीमेन आ जाती है। वीमेन में हमारे पास क्या आ जाते हैं? वो खवातीन जो इन ग्रुप्स का हिस्सा तो थी लेकिन वो शहरी के हकूक़ के बगैर, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, कोई हकूक़ नहीं थे जो मेल के पास थे, सिटीजन के पास, लेकिन वीमेन के पास नहीं थे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे आमतौर पर इन्होंने 18 साल से कम के जो लोग हैं उनको बच्चे कह दिए, ठीक है, उनके पास भी हकूक़ थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्लेव्स। स्लेव्स कौन लोग थे? वो लोग जो तमाम घरेलू काम और जिस्मानी मेहनत करते थे। मतलब स्लेव्स का तो मतलब सबको पता है ना, गुलाम। स्लेव्स तो कहते हैं गुलाम को, ठीक है। अब गुलाम ने क्या करना है? घरेलू काम करने और जिस्मानी मेहनत करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फॉरनर्स। फॉरनर्स गैर मुल्की लोग। फॉरनर्स कहते हैं जो इस कोई मुल्क है जैसे ग्रीक है उसके अंदर नहीं रहते, उसके बाहर कोई किसी और मुल्क के रहने वाले लोग हैं, वो फॉरनर्स हैं, ठीक है। फॉरनर्स में क्या करेंगे अब हम लोग? इसमें आ जाते हैं वो अफराद जो शहरी नहीं थे लेकिन उनको शहरियों से कम कर समझा जाता था। जैसे ये मेल सिटीजन्स हैं, फॉरनर्स को इनसे कम कर समझा जाएगा। अब बात आ जाती है रिलीजन की। मजहब, ग्रीक लोगों का मजहब कैसा था? ग्रीक लोग जो थे वो कई देवताओं पर यकीन रखते थे। उनका मानना था कि इंसान की शक्ल में भी देवता होते हैं जो दूसरे इंसानों के साथ आम इंसानों की तरह रहते हैं। उसके बाद उनके पास एक स्पेशल देवता था जिसका नाम जेवस था। वो देवताओं को बादशाह समझा जाता था उसको, और हर देवता का एक अपना मंदिर है, अपने दायरा इख्तियार होता था, ठीक है। उसके बाद उनकी खाना कैसा था? फूड में उनके पास हमारे पास आ रहा था फल थी, रोटी, पनीर, और उसके बाद रोटी आ जाती है, अंडे आ जाती हैं। और ये लोग जो गोश्त है ना, मीट है, उसको खास मौक़ों पर खाते थे। जैसे उनका कोई त्यौहार हो जाए या एनीथिंग एल्स, कोई उनका स्पेशल भैया उसके ऊपर उन्होंने गोश्त खाना है। जो लोग थे वो अंजीर खाते थे, शहद से मीठी चीज़ें बनाते थे। अब इनकी क्लॉथिंग आ जाती है, इनके कपड़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो लिबास किस तरह का पहनते थे। अब इनके कपड़ों की बात करेंगे, क्लॉथिंग कैसे करते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे। जो कदीम लोग थे ग्रीक यूनान में कदीम लोग रहने वाले थे, एंशिएंट लोग थे, मैन और वीमेन बहुत, दोनों मर्द और औरत दोनों, वो कहते हैं ट्यूनिक्स। उसको चितौन भी कहते हैं और चुगा भी कहते हैं, ठीक है। ट्यूनिक्स पहनते थे, लेकिन जो मर्द होते थे वो शॉर्ट ट्यूनिक्स पहनते थे, जबकि जो औरतें होती थी वो लॉन्ग ट्यूनिक्स पहनते थे। वो बड़े चुगे पहनते थे, लंबे, जिनकी लेंथ ज़्यादा होती थी, लेकिन मर्द शॉर्ट पहनते थे, ठीक है। ये ट्यूनिक्स बने थे कॉटन और लीलन के। इसके साथ उन्होंने एक क्लॉथ पहना होता था, वो ट्यूनिक्स चुगे की तरह होता था, जिससे वो शोल्डर से अपने कंधे से लटकाते थे नीचे की तरफ, ठीक है। और पहनने के लिए उनके पास लेदर के सैंडल्स या जैसे हॉर्स राइडिंग करते थे, हार्डवुड फीट भी पहन लेते थे। उसके बाद बात आ जाएगी इनके हाउसेस की कि वो किस तरह के घरों में रहते थे। अब इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, अमीर लोग और गरीब लोग। अब अमीर लोगों के घर और तरह के थे जैसे कि आज के ज़माने में, और गरीब लोगों के घर और तरह के थे। जो अमीर लोग थे उनके घरों में सेहन थे, बगीचे थे, बड़े बड़े गार्डन्स थे और डिफरेंट रूम्स थे, जैसे बेडरूम है, स्टूडियो रूम है और वॉशरूम है, जैसे वर्क रूम है, एनीथिंग एल्स। ऐसे अमीर लोगों के घर बने किससे होते थे? अमीर लोगों के घर बने होते थे मड से और लकड़ी से। अब जब गरीब लोगों के घर है वो बने होते हैं घास से और कीचड़ से। उन लोगों के घरों में कोई सेपरेट रूम नहीं है कोई, और कुछ जो अमीर लोग हैं उनके घरों में विंडोज आ जाती थी, खिड़कियाँ, उन्होंने वेंटिलेशन के लिए अपने लिए खिड़कियाँ लगवाई होती थी। लेकिन जो गरीब लोगों के घर है वो सिंपल घास और कचरे के उसके कीचड़ के बने होते थे। उसके बाद हमारे पास आपने अपने सारा लेक्चर एक दफ़ा रीड करना है। आपका पेज नंबर 44, 45, 46 और 47 3 पेजेस है आपके, आपने रीड करना है। उसके बाद आपकी एक स्किल है 2.3 पे, जिसमें आपको एक IQ कोड दिया गया है। आप उसे गूगल से स्कैन करके ग्रीक सिविलाइजेशन का मैप देख सकते हैं, ठीक है। आप इसे सारा पढ़ना है और इसमें आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। ये आपका कोड है, IQ कोड है, जिसे आप गूगल से स्कैन करके अपना ग्रीक सिविलाइजेशन का मैप देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।